ऐसा विचार लेके उठो जो तुम्हारे जीवन के बाद भी तुम्हारा साथ निभाए। ये फोटो साथ नहीं निभाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? बहुत धीरे बोल रहे हो। तो सुंदर ये भरत जी महाराज का ये प्रसंग है। इसके बाद भागवत में आगे नरकों का वर्णन है और मुझे लगता है नरकों का वर्णन मुझे सुनाना चाहिए। इन नरकों के वर्णों से ये पता चलता है हमको कि हमारे कर्म कैसे हैं और हम कौन से नरक में जाएंगे। तो उसकी तैयारी व्यक्ति पहले से कर सकता है। जो लोग नरक में जाने की पहले से ही तैयारी करना चाहते हैं वो हाथ उठाओ, उनको नरक की कथा सुनाते हैं। फिर अरे भाई, कर्मों से पता चल जाएगा ना, ये कर्म हमने कर रखे हैं तो हमें इस नरक में जाना पड़ेगा। सुनाए? सुनोगे? हाँ सुनो, बहुत अच्छा है। 28 नरक हैं। नरकों के नाम सुन लो। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, सुकरमुख, अस्त्रीपत्रवन, अंधकूप, कृमिभोज, संदंस, सप्त सूर्मी, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, पुयोध, प्राणरोध, विशसन, लालभक्ष्य, सारमेयादन, अभिमिचमान, अयपान, क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंदसक, अवट, निरोधन, अक्षी पर्यावर्तन और सूची मुख। ये 28 नरक हैं। ये 28 नरक ऐसे हैं प्रमुख। फिर इनकी ब्रांचेज हैं अलग 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 अलग। तो ऐसे नरकों का वर्णन अपार है, पर फिर भी उन कुछ नरकों का वर्णन हम आपको सुनाते हैं। सुनाएं? अब सुनो। तामिश्र, जो मनुष्य, देखो प्लीज ये ध्यान से सुनो। भारत में पुलिस क्यों है? भारत में पुलिस क्यों है? भारत में क्यों? हर एक देश में पुलिस क्यों? अपराध को रोकने के लिए। हाँ या ना? जिससे अपराधी के मन में भय हो कि ऐसा होगा तो पुलिस के डंडे पड़ेंगे, पुलिस में जाना पड़ेगा, थाने में रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा। इस भय के कारण बहुत सारे मनुष्य पाप नहीं करते, चोरी नहीं करते। अब मैंने एक दिन और बताई थी एक बात आपको कि एक व्यक्ति ने एक मर्डर किया, उसकी भी सजा फांसी की सजा, और एक ही व्यक्ति ने 5000 मर्डर किए, उसकी भी एक ही सजा। तो किसी भी कंट्री का दंड विधान व्यक्ति को पाप के बराबर दंड नहीं दे सकता। अभी हमने सुना कि एक व्यक्ति है, ध्यान से सुनना जरा, वो कौन सा है, कोई पादरी है जिसने, वो नाम मुझे याद नहीं है उस व्यक्ति का, भी कल परसों पेपर में पढ़ा था। 35 लोगों ने गवाही दी और एक भी गवाह नहीं बदला। 35 लोगों ने गवाही दी, एक भी गवाह नहीं बदला, और सारे दुष्कर्म के आरोप उस व्यक्ति पे लगे। लेकिन वारे मेरे भारत का कानून कितना अच्छा है, वो बाइज्जत बरी हो गया। और वहीं कोई धर्मगुरु होता, साधु संत होता, महात्मा होता, जीवन भर सड़ा देते उसे जेल में। उसका पूरा जीवन जेल में सड़ता। लेकिन वो पादरी था, कोई भी एक गवाह नहीं बदला और बाइज्जत बरी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, संसार में तुम ले दे के, धोखा दे के बच भी जाओ, पाप करके बच भी जाओ, हो सकता है जज साहब को वो गवाह न दिखे,
सबूत न दिखे, पर मेरे ठाकुर जी को हर वो सबूत और गवाह दिख रहा है जो तुमने छिपा के रखा हुआ है। जब मेरा ठाकुर जी पूछेगा ना, तो तू स्वयं खुद का गवाह बन के गवाही देगा, झूठ नहीं बोल पाएगा। वहां जो दंड विधान है, वहां तुम्हारे एक एक कर्म का दंड विधान है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, जो मनुष्य पराई संपदा का हरण करता है, पर स्त्री का हरण करता है, पराई बच्चों का हरण करता है, उसे तामिश्र नरक में ले जाकर डालते हैं और उसको वहां डालकर गरम गरम लोहे के मुग्दर होते हैं, लोहे के मुग्दर होते हैं, और उनको आग में जलाकर गरम गरम करके उनके मुंह पे, उनके सीने पे, उनके पीठ पे, उनके हाथों पे, उनके पैरों पे बहुत तगड़ा प्रहार करते हैं। जब वो चीखता है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बोले क्यों छोड़ दो? पराई संपदा हरण करते समय तुम्हें शर्म नहीं आई? तब तुम्हें दया नहीं आई? पराई स्त्री का हरण किया था तब तुम्हें शर्म नहीं आई? पराये बच्चों का हरण कर लिया था तुमने, तब तुम्हें दया नहीं आई? तो अब हम तुम पे दया कैसे करें? यमराज के दूत फिर उसे एकदम लाल कर देते हैं, मार मार के लोहे के मुकद्दरों से। अंधता मिश्र, जो पुरुष धर्म के, आजकल ऐसा बहुत होता है ना, जो हम लोग बना लेते हैं, ये हमारी धर्म की बहन है, ये धर्म की माँ है, अनेक धर्म के रिश्ते बनाकर जो मनुष्य उनके साथ में दुष्कर्म करता है, उसे तामिश्र नरक में डाला जाता है। वहां उसे बड़ी बड़ी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान उसके शरीर को सुखा जाता है। और ऐसे वहां जो वृक्ष है ना, वृक्ष उनके जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों में जो पत्ते हैं और जो डालियां हैं, वो तलवार की तरह पहने। कैसे? तलवार की तरह पहने हैं। और उसमें उस व्यक्ति को उल्टा लटकाया जाता है, पैर ऊपर सर नीचे, और उसके बाल पकड़ के जब उसे पूरा नीचे खींचा जाता है, यमराज के दूत उसे नीचे खींचते हैं। तो जब उसे नीचे खींचते हैं तो वो डालियां और वो पत्ते तलवार की तरह इतने तीव्र पहने होते हैं कि उसे चीर देते हैं बार बार, अंग अंग उसके छिद्र हो जाता है, वो चिर जाता है। लेकिन क्योंकि वो शरीर ही बना है, उस शरीर का नाम है यातना शरीर। क्या नाम है? जोर से बोलो। जितनी कट जाए, जितना भी जल जाए, जितना भी फूक जाए, पजर जाए, मर जाए, पर मरेगा नहीं, यातना ही भोगेगा। वो शरीर मिला ही इसके लिए। अब आप कहेंगे हम कैसे मान लें? तो एक कथा तो आपने सुनी होगी, जरासंध की। सुनी है? भीम ने चीर दिया, 2 भागों में बांट दिया और फेंक दिया, वो फिर जुड़ गया। ये किसकी कृपा थी? वरदान की कृपा थी ना। तो ये वरदान दिया किसने? देवताओं ने। मतलब देवताओं में इतनी सामर्थ्य है कि चिरे हुए शरीर को दोबारा जुड़वा दे, है ना? तो ये वरदान वहां मिलता है सबको, नरक में जाने वालों को। जितनी यातना देनी होगी देंगे, वो झेलनी पड़ेगी, भाग नहीं सकता, प्राण निकलेंगे नहीं, राधे राधे बोलना पड़ेगा।